नसीब फरमा। खुदावंद आलम से दुआ है खालिक कायनात हम सब के गुज़श्तगान के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। बिलखुसूस जिनके वालिदैन दार फ़ानी से गुजर चुके हैं उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। इस घर को आबाद शाद फरमाए, के माल जान की हिफाजत फरमाए। इस घर के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। इस घर के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। बिलखुसूस डॉक्टर सरफराज की मग़फ़िरत फरमाए। उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह करार दे। खुदावंद आलम से दुआ है खालिक कायनात उनको अज़ाब कब्र अज़ाब आखिरत से महफूज फरमाए। इस खर्च अखराजात का सवाब डॉक्टर साहब के रूह को इसाल फरमाए। खुदावंद आलम से दुआ है खालिक कायनात परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमाए। मुसीबत ज़दा मोमिनीन की मुसीबतों को रफ़ा फरमाए। अमराज़ मोमिनीन को शिफा आजिला कामिला सरिया अता फरमाए। एक सैयदादा बीमार है शिफा कुल्ली अता फरमाए। खुदावंद आलम से दुआ है खालिक कायनात इस्लाम की नुसरत फरमाए। कुफ्र जहानी को नेस्त व नाबूद फरमाए। बिलखुसूस सिहोनी रियासत को तबाह व बर्बाद फरमाए। अमेरिका उसके हवारियीन को नेस्त व नाबूद फरमाए। जमहूरिया इस्लामिया ईरान की खुद मुहाफ़ज़त फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई की मुहाफ़ज़त फरमाए। गज़्ज़ा के मुसलमानों मज़लूमों की मदद फरमाए। खुदावंद आलम से दुआ है खालिक कायनात हमारे आका व मौला इमाम आखिर ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हम सब को उनके आवान व अंसार में से करार दे। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। हर कोई सादत का तालिब होता है, अपने लिए भी अपने अहल व अयाल के लिए भी। कोई भी बदबख्त नहीं बनना चाहता। फितरतन इंसान ऐसा होता है कि वो पुरइफ्तिखार साहिब फजीलत बनना चाहता है, जी साहिब शराफत बनना चाहता है। कोई भी शिकावत और बदबख्ती से बंदा नफरत करता है कि मैं भी बदबख्त न बनूं, मेरे अहल अयाल भी बदबख्त न। ये मुसल्लम बात है, आप भी बात समझ रहे हो जी। हर बंदा आप में से कोई बंदा भी बदबख्त नहीं बनना चाहता। चाहता है कि मैं साहिब फजीलत बनूं, जी सादतमंद बनूं, खुशबख्त बनूं। लेकिन मेयार फजीलत में इख्तिलाफ है। कुछ मैं लंबा नहीं करना, कुछ मेयार फजीलत कबीले को करार देते हैं, कुछ फजीलत का मेयार माल और दौलत को करार देते हैं। हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही है जी। जमाने जाहिलियत में ये बातें थीं, लेकिन इस हमारे मुआशरे में भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मेयार फजीलत माल और दौलत। हम में से हर बंदे की कोशिश है कि हमारा कोई यूरोप जाए, माल कमाए, भेजे, हम कोठियां बनाएं, जी कार बंगला कोठी बन जाए ताकि लोग मुझे झोंक झोंक के सलाम करें, मैं साहिब फजीलत बन जाऊं। है या नहीं? बोलो तो सही यार। ये हर मुआशरे में हर बंदा यही तमन्ना करता है माल आए, हलाल हो या हराम, जी होना माल चाहिए। क्योंकि मुआशरे में साहिब फजीलत वो है जिसके पास माल है। गरीब बंदे तो सलाम भी कोई नहीं करेंदा, जी
सलाम का जवाब भी नहीं देंदे ते दो अंगलियां नाल अगर मुसाफा करें तो गरीब नाल बजान छुड़ेंदा मेरे मत्थे ना लग। वड्डा वडेरा कोई आ गया मालदार कार तलक्का, दीनी माहौल में भी ऐसा है भाईजान, आप नाराज होके बैठे हैं, दीनी माहौल में भी ऐसा है। साढ़े दिया कोई मोटरसाइकिल ता वने कोई मौलवी होंदा एडा होंदा तो कार ले लेना जी, कार तब बन ठान के आवे, अमामा वड्डा अबा कबा 2-3 बॉडीगार्ड साथ, हम सब ने उठकर खड़े हो जाना है। माशाल्लाह बड़ा आलिम आ गया। तो भाईजान मकसद ये है कि इस मुआशरे में मेयार फजीलत माल समझा जाता है जी। तो फजीलत का मेयार बाज आला किस्म की पोस्ट को करार देते, बंदा बड़ा कोई अफसर हो जाए ताकि साहब फजीलत हो जाए जी, या MNA बन जाए, MPA बन जाए, हर बंदे दी ख्वाहिश होंदी जेड़ा भी बन सकदा जी, ताकि मुझे लोग सलाम करें, मेरी इज्जत हो, शराफत हो। आम इस्लाम से पूछते हैं, ये झूठी मेयार फजीलत हैं जी, ये झूठे हैं, मजाजी हैं, हकीकी क्या है? हकीकी इस्लाम से पूछते हैं। इस्लाम आप बताओ जो दीन फितरत हो, फितरत अल्लाह फतरन नास जमिया, हर बंदे को खुदावंद आलम ने फितरत इस्लाम पर खलक किया। जो बंदा भी इस दुनिया पे आता है ना बच्चा, वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, फितरतन मुसलमान होता है। अब काफिर बने मोमिन बने, ये माँ की गोद काफिर भी बनाती है, मोमिन भी बनाती है। ये वालिदैन की तरबियत बंदे को मोमिन भी बना देती है, और उसी गोद में उसी तरबियत में बंदा काफिर भी बनता है जी। लेकिन फितरतन इस्लाम पर पैदा होता है। हाथ खुले होंदे बद्धे होए बंदे दे नहीं होंदे, हां जी, महसूस न करे कहीं जी। तो फितरतन इंसान मुसलमान होता है जी। तो इस्लाम से पूछते हैं मेयार फजीलत क्या है? इस्लाम कहता है कि इंसान को खुदावंद आलम ने दो पहलुआ खल्क किया है, दो पहलू वाला है, दो जिहतों वाला है जी। आपकी आसानी के लिए दो इसके बोध हैं, एक बोध से हैवानी है, दूसरे बोध से रहमानी जी। समझ थोड़ी जी मुश्किल बड़ी बात समझ आवे। एक लिहाज से इंसान जिस्म रखता है जो मादी है, दूसरे लिहाज से इंसान में रूह है, उस लिहाज से इंसान मलकूती है जी, फरिश्तों से मिलता है। जिस्म के एतबार से इंसान हैवानात से मिलता है, समझना। जिस्म ये खाकी जिस्म है, इस लिहाज से हैवानात के मुशाबे है, खाता है पीता है, और उसमें एक खुदा ने रूह रखी है। रूह वो नहीं मुराद जो मेरे अंदर चल रही है तो मैं जिंदा हूं, ये रूह नहीं। रूह कल्ब, रूह यानी जमीर, रूह यानी वुजदान। आदने फलाने दा जमीर मोए होया, आदे ना मुर्दा जमीर, वही जमीर को हम रूह कहते हैं जी। उस रूह के एतबार से इंसान फरिश्तों से मिलता है, जिस्म के एतबार से इंसान हैवानात से मिलता है जी। जिस तरह जिस्म को खुराक की जरूरत है जी, खाने की, पीने की, शहवात की, बहुत सारी जरूरियात जिस्म की हैं जी, आप सब जानते हो जी। इसी तरह रूह की भी खुराक है जी। अगर रूह को खुराक मिलती रहे वो जिंदा रहती है, अगर रूह को खुराक मिलना बंद हो जाए जी, ऐसी खुराक न पहुंचाइए रूह को, तो वो बीमार होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाती है। खुदा न करे किसी की रूह मर जाए
बंदे की रूह मर जाए तो बंदा शिमर बन जाता है, रूह मर जाए इब्न ज़ियाद बन जाता है, रूह मर जाए तो हज्जाज इब्न यूसुफ बन जाता है। गुनाह करने से बंदे को लज्जत महसूस होती है, झूठ बोलने से बंदे को लज्जत महसूस होती है, फराड लाने से, जी धोखाधड़ी से बंदे को लज्जत महसूस होती है। बताता फिरता है और काके भी साथ लगाता है, बड़ा ठगया आबा फलाने हैं जी आदे ना ਤੁਹਾਡਾ इलाका तब माशाअल्लाह जी बड़ा ठगया जी, बड़ा खुश हो के दसना, यानी मतलब है कि इसकी रूह मुर्दा है, ज़मीर इसकी मर चुकी है, गुनाहों की कसरत से मरती है जी। और अगर उसको खुराक पहुंचती रहे तो वो परवाज करती है, बुलंद होती है, दर्जा उसका बुलंद होता है। जिस तरह आपने सुना हुआ है जन्नत में सारे जन्नती एक दर्जे में नहीं होंगे, दर्जात मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह रूह को आप खुराक देते रहो, उन खुराकों में से एक बेहतरीन खुराक रूह की यही मजलिस हुसैन इब्न अली है जी, बेहतरीन खुराक है जी। रूह परवान चढ़ती है, मनाजिले तरक्की को तय करती हुए बुलंद होती है। इसी तरह अगर गुनाह बंदा करे तो रूह पस्ती की तरफ जाती है, बंदा जहन्नम की तरफ जाता है। मैं थोड़ी वजाहत ज्यादा नहीं करे, टाइम हो गई ज्यादा। अगर गुनाह करने से बंदे दी रूह सुकूत करती है, गिरती है, नेकियां करने से रूह में तरक्की आती है, बुलंद होती रहती है, गुनाह करने से पस्ती की तरफ जाती है। अगर बंदा गुनाह करता रहे तौबा के पानी से रूह को साफ न करे, बंदा सीधा जहन्नम को जाता है। अगर मर जाए तो बगैर तौबा के अगर मर जाए तो सीधा जहन्नम को जाता है। कोई मुनकर और नकीर नहीं जी। हमने जो सुने हुए हैं कब्र में मुनकर और नकीर आते हैं, मुर्दा ज़मीर के लिए मुनकर और नकीर नहीं है, वो सीधा जहन्नम को जाता है जी। एक हदीस मुबारक है, पैगंबर गिरामी इस्लाम जनाब जिब्राइल के साथ बैठे हुए थे, एक महीब सी आवाज आई। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, जिब्राइल ये किसकी आवाज थी? जनाब जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह एक पत्थर की आवाज थी जो 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था, आप जहन्नम की तह तक पहुंचा। 70 साल लगे हैं और जहन्नम की तह तक पहुंचा है। इसके माना अयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह यूं करते हैं, वो फरमाते हैं बंदे की उम्र हो 70 साल, 70 साल गुनाह पर गुनाह करता रहे, झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा, खुदा याद नहीं, क़यामत याद नहीं। 70 साल उसकी जिंदगी गुजर गई दाढ़ी मुंडवाते हुए जी, बूढ़ा हो गया तब भी दाढ़ी मुंडवानी, झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब। जब ये मरता है तो सीधा जहन्नम को जाता है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं जी, कोई मुनकर और नकीर नहीं। एक बंदे को उसका दोस्त मरा, इसी तरह का आलम ख्वाब में देखता है, दोस्त से पूछता क्या बना? वो कहता है कि ये मौलवी जड़े आते हैं ना, मुनकर और नकीर, ये सारा कूड़ा, मैं तो मरदिया तो सीधा जहन्नम में लगा गया। किस फरिश्ते मेरे को कोई नहीं सवाल किया। बात समझ आई ना? यानी मुनकर और नकीर उसके लिए जिसकी रूह कुछ जिंदा हो, मरी हुई ना हो। तो भाईजान खुदा की पनाह, जिसकी रूह मर जाए, रूह मर जाए तो सीधा जहन्नम को जाता है। शिमर से कोई मुनकर और नकीर नहीं आए, सीधा जहन्नम को। बात नहीं समझ आ रही? तो इंसान की रूह नहीं मरनी चाहिए। गुनाह हो जाते हैं लेकिन फौरन तौबा के पानी से धो डालो जी। खुदा बड़ा करीम है,
वो खुद फरमाता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरा हबीब मेरे बंदों को कह दीजिए, नहीं फरमाया गुनाहगारों को। हम गुनाहगार हैं लेकिन खिताब बंदे करके कि मेरे बंदे जिन्होंने गुनाह कर करके अपने नफ्सों पर ज़्यादतियां की हैं, उनको कह दो कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। सच्चे दिल से बंदा तौबा कर ले। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की जात सारे के सारे गुनाह माफ कर देती जी। शर्त है बंदा सच्चे दिल से तौबा कर। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जब गिरिया कर रहा हो और उस वक्त तौबा करे, खुदा जल्दी कबूल कर लेते जी। बहुत जल्दी सरी और रजा है, बड़ा जल्दी राजी होने वाला है। तो बंदा तौबा के जरिए अपने रूह को जो गुनाह के जंगाल लगी हुई है तौबा के पानी से धो डाले। तो उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है उसकी जो गुनाह पर गुनाह करता लेकिन तौबा नहीं की, सीधा जाना। दूसरी तरफ भी है, बंदा रूह का ख्याल रखे, ग़िज़ा पहुंचाता रहे। और इसका मतलब ये नहीं कि जिस्म को छोड़ दे। रोहबानियत इस्लाम में नहीं, ला रोहबानियत फिल इस्लाम। तारे के दुनिया होना नहीं। ए बंदे कई चिल्ले कटते ना कब्रिस्ताना में, पहाड़ा में, चिल्ला इस्लाम में नहीं है। रियाजत मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अपने नफ्स को तकवा के साथ रियाजत, बेहतरीन रियाजत तकवा है, परहेजगारी है जी। बंदा रूह को ग़िज़ा पहुंचाता रहे तो इंसान उस मकाम तक पहुंचता है जिस मकाम को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। इंसान की रूह तरक्की करती जाती है, तरक्की करती जाती है। फिर उस बंदे उतना उरूज करता है, इतना उरूज उसमें आता है कि वो मकाम सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। नहीं समझ आ रही गाना। मसलन आपने शबे मेराज सुनी हुई है। पैगंबर गिरामी इस्लाम की मेराज रूहानी नहीं थी, सिर्फ जिस्मानी थी। इसी जिस्म खाकी के साथ पैगंबर इस्लाम ने उरूज किया जी। उन्होंने रूह को उस हद तक पहुंचाया कि रूह इस जिस्म पर सवार हुई, यही जिस्म बुराक बन गया। और पैगंबर इस्लाम ने इतना उरूज किया जिब्राइल भी उस मर्तबे तक नहीं पहुंच सके जी। तवज्जो है ना। पैगंबर गिरामी इस्लाम शबे मेराज जिब्राइल साथ थे। एक मकाम ऐसा आया जिब्राइल रुक गए। पैगंबर इस्लाम फरमाते जिब्राइल आगे बढ़ो जी। जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह लो दनो तो अनमुलतन ला अहरक, तो अगर एक पोरा भी आगे बढ़ूं मैं जल जाऊं। या रसूल अल्लाह इसके बाद सफर आपने खुद करना है जी। और कहां तक गए इसको सिवाय खुदा के और हबीब खुदा के कोई नहीं जानता जी। इतना उरूज किया, इतने बुलंद हुए कि उस मकाम को कोई बंदा मखलूक में से कोई नहीं जानता जी। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना तारुफ यजीद के बड़े दरबार में इस तरह फरमाते हैं अना इब्न मक्का व मिना, अना इब्न मरवा व सफा। फरमाते हैं अना इब्न मन अला फजाज़ा सिदरतुल मुंतहा व काना मिन रब्बिही का काबा कौसैन औ अदना। मैं उसका बेटा हूँ जो इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ गया, मकाम काबा कौसैन औ अदना तक जा पहुंचा जी। क्यों? रूह को इतनी तरक्की दी पैगंबर इस्लाम ने। यही जिस्म खाकी बुराक बन गया, रूह सवार हुई, उस मकाम काबा कौसैन तक जा पहुंचे जी। तो भाईजान अगर बंदा अपने नफ्स को मुहार कर ले, ख्वाहिशात नफ्सानिया को मुहार कर ले,
तो बंदा तरक्की कर सकता है। अगर ख्वाहिशात नफसानिया के मुंह जोर घोड़े को लगाम न दे तो फिर बंदा पस्ती की तरफ चला जाता है। ये नफ्स इंसान का मुहार चाहता है। अगर मुहार न दिया जाए ये ऐसी ऐसी चीजें तुझसे तलब करेगा जी जो रूह के लिए मुज़िर हैं जी। बंदे किसी आरिफ से किसी ने पूछा भाईजान जन्नत का कितना फासला है, जन्नत का कितना फासला सुनते पे हो? आरिफ ने कहा एक कदम, एक कदम, एक कदम चौना तो जन्नत है। उसने कहा समझा नहीं। आरिफ ने कहा एक कदम तू उठा अपने नफ्स अम्मारा पर रख, उसे कुचल दे, दूसरा कदम तेरा जन्नत में होगा। एक कदम वो इस नफ्स पर रख। ये नफ्स अम्मारा बंदे से मुतालबा करता। मसलन घर में हो ना कद्दू पक्के हो जी, टिंडे पक्के हो, नफ्स कहता है कि मैं तो नहीं खाना जी। बाजारों कोई शुआर में मंगा लगा वैसी शहर में देहाता में जितना कोई नहीं जी, घरों नहीं खाना। वो हराम मुर्ग जो मुर्दार उन्होंने शुआर में बनाए हुए हैं जी। मैंने पूरे भलवाल की ताकीक की है, किसी जाबे की ज़िबा सही नहीं जी, रुख बे किबला ही नहीं। बंदे कोण वाले कोल खड़े होए, मैं पंजाबी चाहता था कि तुहानू समझ आ वने जेड़ा कोई साडे नाल हो रहा है इस मुआशरे नाल जी। ज़िबा कराउण वाले कोल खड़े होए, उन्हां किसा मुंह हैदा कीता होया, किसा दा ड्रम है इस पासे तो उन्हां हैदा कीता होया। किबला रुख किसा ज़िबे वाले दा नहीं, किसा हैदा मुंह कीता होया जी। कोल बंदे खड़े, इतना मुल्क अन्ना होया, हराम कर करके हमको खिला रहे हैं जी। और आपको पता है एक लुकमा, आप उलमा के सुनने वाले, एक लुकमा बंदा हराम खा ले तो नफ्स 40 दिन पीछे चला जाता, गिर जाता। हराम का इतना असर है, 40 दिन नमाज कबूल नहीं हुई जी। तो भाईजान जिसका खाना हराम है, जिसका खाना मुर्दार है, क्या नमाज कबूल है हमारी? ये वाज और नसीहत असर करेगा नहीं। वाज और नसीहत इतना ही असर करे। हुण तुसी हशाश बशाश बैठे हो, तुसी तो बाहर निकलना हाल शे बोल बैठ, कोई गल नहीं, न नमाज न कुछ, न वाज न नसीहत, कोई असर नहीं जी। बड़े बड़े आलम दीन असी मैं सुने उदो मुहर्रम सुने उदो सुने, कोई तब्दीली आंदी पई? यार थोड़ा जिहा सोचो तो सही, असी भी इत्थे नहीं रहना, सोचना चाहिए ये असी केड़े हराम खांदे पे। यही मुर्ग जी। और खुद मैं एक जगह से बात करते हुए गुजर रहा था, अड्डे के नजदीक उन्होंने कोई 2-4 मन गोश्त लेना था, पास खड़े थे, वो इधर मुंह करके ज़िबा कर रहा था। मैंने उसे मना किया कि भाईजान इस तरफ हराम हो जाता है, ये मुर्गा हराम है, मुर्दार बन जाएगा। खुदा का हलाल करदा तू हराम बना कर दे रहा है। उसने कोई तवज्जो न की। मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा मौलवी साहब बनो तुसी, साड़ी हालत ये हो गई, दसदा पे हराम है, लेकिन कोई मनना तो तैयार नहीं। तो भाईजान ये बातें उसको मुफीद है जो पाबंद हो कि हराम मैंने नहीं खाना। यही मेरे वाकया नजरों से गुजरा है। मछली बगैर कांटों के जी, गोश्त के बारे में मौलवी साहब मौजूद है, गोश्त के बारे में बड़ा सख्त शरीयत में हुक्म है। अगर आपको अंदाजा हो जाए ना ये हराम है गोश्त, कुछ कराइन से पता चल जाए वो गोश्त न खाओ। हमने शादियों में शिरकत की, बगैर कांटे के मछली रोस्ट करके सामने रखी, लोग बड़े मजे नाल खा रहे हैं जी। बहुत कम बंदे वो देखते हैं कि नहीं इसके बारे में ताकीक नहीं खाना। यही इसराइली मसनूयात, ये पेप्सी, ये कोला जितनी भी हैं सब तकरीबन उनकी हैं।
हमने शादियों पर देखा अयतुल्लाह सिस्तानी का वाज़ेह फतवा है, ये हराम है, इनका पीना हराम है। असी सारे मोमन बड़े मजे नाल पी रहे तो साढ़े पे कोई असर हो सी? हाँ जी, कोई असर। तो भाईजान देखो हमारी रूह पाकीज़ा है, इसको आलूदा ना करो गुनाह से, हराम खाने से। ये आलूदा हो गई तो सीधी जहन्नम है। जितने भी ऐसे मोमन बने रहे हो, जितने भी मातमी बने रहे हो, जरूरी है कि रूह हमारी पाकीज़ा हो, उसको खुराक दें जी। नमाज उसकी खुराक है, कुरान उसकी खुराक है, मजलिस पाक उसकी खुराक है, वाज़ व नसीहत उसकी खुराक है, ये सारी उसकी खुराकें हैं। तो बंदा रूह को खुराक पहुंचाता रहे तो फिर वो आलम मलकूत के साथ राबता बरकरार कर सकता है, फरिश्तों से बातें कर सकता है। खुदा ऐसे बंदे पर फरिश्ते नाज़िल करता है जी। आज देखो पूरी दुनिया एक तरफ, सैयद अली खामनाई एक तरफ, रूह पाकीज़ा है, डट के मुकाबला कर रहे हैं। हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा ट्रम्प जैसे शराबी की बैत नहीं कर सकता। हम काट तो सकते हैं लेकिन झोंक नहीं सकते। रूह पाकीज़ा है, मलाइका नाज़िल होते हैं। खुदा फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो बंदे कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से नहीं, हम सारे आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह जी, लेकिन सिर्फ जबानी है, दिल से फिर उस पर मुस्तहकम रहते हैं, पाबंद रहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह जी, पढ़कर फिर मुस्तहकम रहते हैं, इस्तिकामत करते हैं, मुकावमत करते हैं, जालिम के खिलाफ डट जाते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका नाज़िल होते हैं। मलाइका कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, डरना नहीं, गम नहीं खाना, व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती वुइदल कुंतुम तुअदून। और वही फरिश्ते बंदे को बशारत देते हैं उस जन्नत की जिसका तुम्हें वादा दिया गया जी। नहनु औलियाउकुम फिद दुनिया वल आखिरा, वही मलाइका कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं जी। अगर तुमने अमेरिका को जी मुर्दाबाद कहा है तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, गम न खाना, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। बंदा अगर अपने ख्वाहिशात नफ्सानिया पर काबू पा ले, कंट्रोल कर ले, रूह को ग़िज़ा पहुंचाए तो बंदा जाबिर जोफी बन जाता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का शागिर्द, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द, 70,000 अहादीस नाम लेना आसान है, 70,000 अहादीस। हम में से तो किसी एक को एक भी नहीं याद जी। जो बंदा 40 हदीसें याद करके मर जाए, खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसे फ़क़ीह माशूर करता है जी, वो फ़क़ीह माशूर होता है। तो जाबिर जोफी को कितनी याद है? 70,000। कालल बाकिर, कालल सादिक, लेकिन मुमानियत है, मना किया हुआ है इमाम ने कि इनको आगे बयान नहीं करना। जब तक बनी उमैया की हुकूमत है इनमें से कोई एक हदीस आगे बयान नहीं करनी। आकर अर्ज करता है मौला, वो जो आपने इल्म का खजाना मेरे सीने में सपुर्द किया है, कभी मेरा सीना तंग होने लगता है, जोश मारता है वो इल्म, क्या करूं? मौला फरमाते हैं सहरा में चला जा, वहां गड़ा खोद कर मुंह उसमें रख कर कहा कर कालल बाकिर कालल सादिक। तो बंदा जाबिर जोफी बन जाता है अगर रूह की ग़िज़ा पहुंचाए, नफ्स को मुहार कर ले, उसको लगाम चढ़ा ले। हर चीज मौला फरमाते हैं हर वो चीज न खा जो तेरा नफ्स कहे
जी जेड़े जेड़ी शैतान नफ्स आके तू खा दिया तो पीतिया ना, रूह जो है ना नफ्स उसकी खिलाफ वर्जी कर। जी बात आपने सुना हुआ है, बाज आरिफ लोग, पीर फजल शाह साहब जैसे लोग और कई लोग, वो अगर लजीज खाना होता तो उसमें पानी डाल देते, क्यों? ताकि नफ्स की मुखालफत हो जी, नफ्स के मैं मुखालिफ बन जाऊं, नफ्स को लगाम दे और रूह को ग़िज़ा दे, तो बंदा बन जाता है जाबिर जोफी। जी जाबिर जोफी एक शख्स रिवायत करता है कि मैं जनाब जाबिर के साथ कूफा की गलियों में बातें कर रहे थे। बातें करते करते मैंने जाबिर को कहा, जाबिर मेरा दिल चाह रहा है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाऊं, लेकिन क्या करूं, पैसे नहीं है, मदीना नहीं जा सकता। जी जिस तरह हम भी कहते हैं कि इस साल हमने 40 पर अगर अल्लाह करेंदा तो मैं वन्या, लेकिन पैसे नहीं। शौक होता है ना हर बंदे को, द्वान भी शौक है या नहीं? खुदा बंदे आलम हम सब को ज़ियारत 40 नसीब फरमाए, साल में कई मरतबा नसीब फरमाए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो अर्ज़ करता है जाबिर से कि मेरा दिल तो करता है सादिक आले मोहम्मद की ज़ियारत करने को, लेकिन जा नहीं सकता। जनाब जाबिर फरमाते तेरा दिल कर रहा है? हाँ दिल कर रहा है, लेकिन कूफा कहाँ, मदीना कहाँ, मुमकिन नहीं है। जनाब जाबिर फरमाते हैं इतने में वो कहता है कि हम कूफा से बाहर निकल गए थे जी, गलियों को निकल कर बाहर खुले मैदान में थे। जनाब जाबिर फरमाते हैं हो सकता है ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। जो कहता है कि मदीना कहाँ है, यहाँ हम कहाँ खड़े हैं। जनाब जाबिर फरमाते अपना हाथ मुझे दे, हाथ दिया, फरमाया आंखें बंद कर, आंखें मैंने बंद की, फरमाया आंखें खोल। वो कहता है मैंने आंखें खोली, मदीना की गलियां थी। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो याद रखना, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है फिर मुस्तहकम रहता है। पहाड़ भी आ जाए तो फिर वो हिलता नहीं है। अमेरिका जैसी सुपर पावर, इसराइल जैसी सुपर पावर, 2 सुपर ताकतें, मशरक़ वुस्ता की सुपर पावर इसराइल और पूरी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका मुकाबले में है, पहाड़ जैसे खड़े हैं। ये आखिर ज़मान के मुजाहिदीन के मुतल्लक है कि वो इतनी उनमें ताकत होगी, वो अपनी जगह से उनको कोई हिला नहीं सकेगा। हिल पाए नहीं, हिले नहीं, खुदा ने फतह दी जी। तो देखा, वो कहता है मैंने जब देखा मदीना की गलियां, हम तो अभी कूफा में थे। वो कहता है कि मैं परेशान हुआ, कहीं जाबिर ने जादू तो नहीं कर दिया जी। तो जाबिर कहते हैं यहीं खड़ा हो, मैं अभी आता हूँ। जाबिर कहीं चले गए। जो कहता है कोई मेख ढूंढूं, कोई पत्थर ढूंढूं, इमाम के दरवाजे की चौखट में वो मेख गाड़ दूं। कहीं जब मदीना आना हुआ तो देखूं कि वो मेख है या नहीं, कहीं जादू तो नहीं है। यानी मैं पंजाबी दसा बंदा डोर भौर, यानी समझ नहीं आ रही हुन कूफा ते हुन मदीना भी आ गया जी। तो वो कहता है कि मैं मेख की तलाश में था, इतने में जनाब जाबिर आ रहे थे। जाबिर के हाथ में पत्थर भी था, मेख भी थी। फरमाते हैं इसको सादिक आले मोहम्मद की चौखट में ठोक दो जी, बेशक देख लेना आइंदा साल या जब तुझे आना हुआ जी, मैंने जादू नहीं किया। गल नहीं समझ आई जी। वो कहता है हम अंदर गए, दस्तक दी, इजाजत मिली, अंदर गए तो इमाम के पहलू में जाकर जाबिर बैठे। इस तरह आपस में राज न्याज कर रहे हैं जिस तरह आशिक माशूक से कर रहा होता है। कभी इमाम के कानों में ये कुछ कहते हैं, कभी इमाम उसके पास राज न्याज करते हैं। वो कहते हैं काफी देर इमाम और जाबिर की राज न्याज होती रही। तो जाबिर कहते हैं आप रुखसत ले। मैंने कहा ठीक। अभी भी मैं डरा हुआ था, क्योंकि बंदा ज़र्फ थोड़ा हो ना,
साडे विच भी किसी कोई मदीने हुणे पहुंचा दे तो असी क्यों बना खौफजदा हो जाता। तो वो कहता है कि मैं अभी भी खौफजदा था। बाहर निकले, जाबिर ने कहा कूफा चले, मैंने कहा चल। जाबिर ने कहा अपना हाथ मुझे दे, आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की, जाबिर ने कहा अब आंखें खोल लो। आंखें खोल ली तो कूफा की गलियां थी। जी ये खुराफात नहीं है, ऐसा न समझना कि ये खुराफात तारीख है, नहीं, इसका असल कुरान में है। जी अगर तुम्हारी इजाजत है तो मैं पढ़ता रहूं। इसकी असल कुरान में है, क्योंकि हमारा कुरान के साथ वास्ता नहीं। हम कुरान ऊपर देख से भी नहीं पढ़ सकते। हमारा मुआशरे का हालत ये हो चुकी है कि हमारे अक्सर नौजवान देख कर भी कुरान नहीं पढ़ सकते, सिवाय तालिब इल्मों जी। पूरा मुआशरा, हमने शॉर्ट कोर्स रखे, अभी देववाल में चला, देखा कि 99% बच्चे कुरान नहीं पढ़ सकते। जी आप तो माशाल्लाह जी दरस है 60-70 साल हो गया, तो आपका मुआशरा और होगा जी। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि 99% बच्चे कुरान नहीं पढ़ सकते। जिसका वास्ता कुरान से नहीं है, उसको क्या मालूम जाबिर क्या है जी, उसको क्या मालूम आसिफ इब्न बरखिया क्या है जी। कुरान के साथ वास्ता होना चाहिए। बंदा घर से निकले कुरान पढ़े, नमाज से फारिग हो तो कुरान की तिलावत करे जी, घर आए तो कुरान पढ़े, रास्ता चल रहा हो तो कुरान पढ़े, हर महफिल में कुरान हो, हर महफिल में जिक्र हो जी। बंदे में तब्दीली तब आती है, रूह तब पाकीज़ा होती है। तो जनाब इसका असल कुरान में है। जिस वक्त हजरत सलमान ने देखा, अपनी जब दरबार लगा हुआ था, देखा कि होद होद नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर हजरत के दरबार में सारी मखलूक के खुदा में से कोई ना कोई नुमाइंदगी होती थी। देखा होद होद कहाँ है। अगर उज़रे सही के साथ ना आई या कोई गैब की खबर न लेकर आई तो मैं ज़िबा कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आई, पूछे कहाँ थी? कहती है नबी अल्लाह, मैंने यमन में एक बादशाह देखी है जो बिल्कीस उस सल्तनत की बादशाह है, समझ आती पई ना। और बिल्कीस का एक बड़ा आलीशान तख्त है और वहां बुत परस्ती होती है। हजरत ने हुक्म दिया, कोई है तुम में से जो तख्ते बिल्कीस को अभी मेरे पास लाए? कुरान पढ़ रहा हूं जी। एक जिन में से उठता है, वो कहता है मैं आधे दिन में ले आ सकता हूँ। हजरत फरमाते मैं तो हुण चाहिए, मैं अपने अल्फाज हुण कोई ले आ जी। तो आसिफ इब्न बरखिया, यहाँ कुरान फरमाता काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। ऐ नबी खुदा, मैं बिल्कीस के तख्त को आंख झमकने से पहले ले आ सकता हूं जी। खुदा फरमाता है जिसके पास कुरान का इल्म था जी, वो उसने कहा कि आंख झमकने से पहले मैं तख्त बिल्कीस को ले आ सकता जी। तख्त बिल्कीस आंख झमकने से पहले, वही जाबिर जो देखे ना, आंख झमकने से पहले कूफा से मदीना, मदीना से कूफा पहुंच गया जी। ये क्या इल्म है, ये क्या चीज है? यही चीज है, बंदा अपनी नफ्स को लगाम दे ले और रूह को ग़िज़ा पहुंचाए। बंदा या जाबिर जोफी बन सकता है या आसिफ बरखिया बन सकता है, लेकिन शर्त है जी, क्योंकि मैं यहाँ कहता रहता हूँ जाबिर जोफी क्या मासूम थी? बोलो तो सही। जनाब सलमान
जी सलमान मोहम्मदी मासूम न थे, लेकिन ईमान के 10 दर्जे मौजूद, इतनी मंज़िलत है। जनाब अबू ज़र 8 दर्जे ईमान के मौजूद जी। तो बंदा जाबिर जोफी बन सकता है अगर बंदा बच्चा पैदा हो और तरबियत के कवानीन का लिहाज करते हुए, क्योंकि उलमा तरबियत फरमाते हैं कि बच्चे की तरबियत बच्चे की विलादत से न शुरू करो, बल्कि माँ के इंतखाब से, बच्चे की माँ के इंतखाब के वक़्त से ही उसकी तरबियत का इंतजाम। बच्चे को तरबियत दे जी तो वो बच्चा जब बालिग हो उसकी रूह सफेद ही सफेद जी, उसमें कोई गुनाह का दाग, इस तरह तरबियत दे कि वो कोई गुनाह न करे, उसको हलाल खवाए, खुम्स ज़कात देकर उसको खिलाए, तो फिर बच्चा हो सकता है जाबिर जोफी बन जाए जी। कुरान के साथ बंदे का वास्ता हो तो बहुत सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। खुदा फरमाता है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहा उसने जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। इल्म नकरा है, तनवीन भी तनकीर की है, ये दोनों बातें किल्लत पर दलालत करती हैं और मेन तबईज के लिए आता है। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, यानी किताब का सारा इल्म नहीं, किताब का कुछ इल्म जिसके पास था, वो तख्त बिल्कीस को यमन से शाम लाया आंख झमकने से पहले। सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं आसिफ इब्ने बरखिया का इल्म एक कतरा है उस इल्म के मुकाबले में जो हमारे पास है, यानी हमारा इल्म समुंदर है, आसिफ इब्ने बरखिया का इल्म एक कतरे की माना जी। कतरा रखने वाला यमन से शाम तख्त बिल्कीस को ला सकता है। तो जिसके पास सारे कुरान का इल्म है जी, वो हमारे कई बंदे ही तो भी याद करते, ये सिर्फ दीन ना तबलीग करनी और कुछ भी नहीं कर सकते। तुसी नाराज हो ना, मैंने पता जी, मैं ना लेंदा किसा दे भी ना, कई बंदे आते इन कोल और कुछ नहीं भाईजान, जिनका शागिर्द आंख झमकने से पहले कूफा से मदीना पहुंच सकता है, क्या उनको हमारे हालात नहीं पता हो सकते कि मैं क्या करता रहा ना दीवारी? बात नहीं समझ रही? वो पूरी कायनात पे उनकी इमामत है, विलायत वो सिर्फ इंसानों पर नहीं, पूरी कायनात पर उनकी इमामत। इमाम ज़मान की विलायत पूरी कायनात पर, हमारे नामा अमाल उसके बिल्कुल सामने है जी। हम जो करते हैं करतूत वो हर रोज देखते हैं जी, ना हमारा लेते हैं और हमारी ही हुक्म की नाफरमानी करते हैं। तो भाईजान बंदा अगर अपने नफ्स को पाकीज़ा कर ले, रूह को गिज़ा देता रहे, तो बाद औक़ात इस मकाम पर पहुंच जाता है। खुदा उसे फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना आजा जन्नत की तरफ। नहीं, जन्नत तो अदना मकाम है, आजा मेरी तरफ आजा। मालूम हुआ लिकाए खुदा, मुलाकात खुदा जन्नत से कहीं बड़ा मकाम है जी। आवाज कुदरत आती है नफ्स मुतमइन्ना, मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी जी। आजा मेरे बंदों में दाखिल हो जा, आजा अंबिया की सफों में दाखिल हो जा, आजा सालिहीन की सफों में दाखिल हो जा जी। तो भाईजान इस दीन पर बड़ा खर्च हुआ है अहले बैत अतहार का। फरजंद रसूल ने मदीना छोड़ दिया, मदीना वतन था, वतन छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। जहाँ नाने की कब्र हो, जहाँ माँ ज़हरा की कब्र हो,
जहाँ भाई हसन मुज्तबा की कब्र हो, हमें कोई कहे ना कि यहाँ से चले जाओ, हम हजार बार सोचेंगे कि यहाँ तो मेरे बुजुर्गों की कब्रें हैं, अपने बुजुर्गों की खाक छोड़कर मैं कैसे जाऊं। तो इमाम ने हमारी खातर, दीन की खातर मदीने को अलविदा कहा। मक्का 4 महीने कुछ दिन रहे, फिर मक्के में भी किसी ने अमन से नहीं रहने दिया। मौला मक्का को भी अलविदा कहकर खाना काबा की तरफ मुंह करके फरमाते हैं, काबा तेरी हुर्मत बाकी रहे, तेरा एहतराम होता रहे। नवासे पैगंबर चले गए, मोहम्मद हनफिया को खबर मिली तेरे भाइयों का काफिला तो चला गया है। वुजू फरमा रहे थे, दौड़ पड़े, दौड़कर फरजंदे रसूल के घोड़े के सामने आ गए। अर्ज करते हैं, मौला रात को तो मुझे फरमाया था मैं रात के सफर के लिए सोचूंगा, इतनी जल्दी क्यों फरमाई। मौला वाई का दर्जा रखने वाली बात करते हैं, फरमाते हैं रात को नाना ख्वाब में मिले थे, नाना ने फरमाया था इन्नल्लाह शाह यरा कतीला, ऐ मेरा बेटा खुदा चाहता है तुझे शहादत देखे, तुझे शहीद होगा देखना चाहता है। शहादत का नाम मोहम्मद हनफिया सुनकर तड़प गए, तड़प के बेबस होकर रोते हैं। फरमाते हैं ओ मेरा बाबल जाया, अगर शहीद होने के लिए जा रहे हो तो ज़ारा की बेटियों को न ले जाओ, इराक अमन नहीं है, इनकी मुहार मेरे मुझे दे दो, मैं मदीने ले जाता हूँ। इमाम फरमाते हैं अल्लाह शाह यराहुन्ना सबाया, मेरे अल्लाह की मर्जी है, इनको कैदी हुए देखे, इनकी कैदों के बगैर उसका दीन नहीं बच सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि